नमस्कार मित्रों, मैं पंडित रविंद्र मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री दत्त मंदिर ज्योतिष केंद्र पर। तो मित्रों, आप सभी ने पिछले वीडियोस में देखा था कि लग्न भाव आपके जन्म चक्र में कैसे बली होता है। उसी क्रम को, उसी भाग को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इस वीडियोस में देखेंगे कि लग्न भाव अर्थात जिसे हम जन्म चक्र का प्रथम भाव कहते हैं, आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव दर्शाता है। अर्थात यह जो लग्न भाव है, इस लग्न भाव को हम प्रथम भाव भी कहते हैं। इसी भाव से जब गणना करते हैं तो लग्न भाव को प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव व क्रम से इसी तरह यह द्वादश भाव आता है। इसके बाद पुनः इसी भाव से गणना की जाती है। तो जब कभी भी हम देखते हैं कि लग्न भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनता हो, वह यदि लग्न भाव से केंद्र स्थानों में हो या फिर त्रिकोण स्थानों में हो, तो इस लग्न भाव को अधिक बल प्रदान यह ग्रह करता है जो इसका लग्नेश है, क्योंकि वह लग्नेश अपने शुभ भावों में जाकर के विराजमान होता है, जिसके कारण वह अपने से संबंधित शुभ फल इस जातक को, जिस जातक ने इस जन्म काल या इस जन्म चक्र के माध्यम से जन्म लिया है, उसके जीवन में शुभ फल प्रदान कर सके। कहते हैं कि जब ग्रह में बल होगा, ताकत होगी, शक्ति होगी, तो वह अपना शुभ फल व्यक्ति को अवश्य प्रदान करता है अपनी दशा काल। एवं लग्नेश एक ऐसा ग्रह है जो जीवन के संपूर्ण भागों में आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। तो मित्रों, जब लग्न भाव का स्वामी ग्रह, जो भी आपके जन्म चक्र के प्रथम भाव का स्वामी ग्रह है, वह जन्म चक्र में जो बैठा है और उस जन्म चक्र के यदि प्रथम भाव में मंगल है या कोई अन्य ग्रह, यहाँ पर वृषभ राशि होती तो उस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता, यदि यहाँ पर मिथुन राशि होती तो उस राशि का स्वामी ग्रह बुध होता। इसी तरह सभी ग्रह राशि अनुसार इसके स्वामी कहे जाते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं कि यह लग्न भाव, जिसे हम प्रथम भाव कहते हैं, यह जीवन के कौन कौन से पहलुओं को छूता है या किस किस तरह के फल प्रदान करता है व्यक्ति के जीवन काल के अंतर्गत। तो इसी बात को केंद्र बिंदु बनाते हुए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसको यदि समझ लिया तो बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा अपने जन्म चक्र को देखकर। सभी लोग अपना जन्म चक्र देखकर ग्रह की स्थिति को देख लेंगे और वह खुद समझ सकते हैं कि उनका ग्रह कितना बलवान है। और यदि ग्रह बलवान है तो व्यक्ति भी बलवान अवश्य ही होगा। तो मित्रों, माना कि आपका लग्नेश जो प्रथम भाव का स्वामी ग्रह मंगल है, इस जन्म चक्र में मेष राशि, इस राशि का स्वामी ग्रह मंगल लग्नेश कहलाएगा। यह मंगल इस जन्म चक्र के किसी शुभ भाव में, जैसे कि 1, 5, 9 या 1, 4, 7, 10 इन भावों में बैठा हो, तो यह व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करने वाला तो कहा जाएगा। लेकिन यदि इस मंगल के साथ में इसके योग कारक ग्रह 1, 5, 9 अर्थात प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये इसकी जो मूल त्रिकोण के भाव हैं, इन त्रिकोण भावों की स्वामी ग्रह यदि इसके साथ हो, युति कर रहे हो या इससे योग कर रहे हो, इसी तरह का संबंध स्थापित कर रहे हो, तो यह मंगल अवश्य शुभ फल प्रदान करेगा इस जातक को लग्न भाव से संबंधित संपूर्ण जीवन काल में। इन्हीं भावों में लग्नेश बैठा है यदि, तो जातक की जन्म कुंडली को हम बलवान कह सकते हैं या इस जन्म चक्र को हम शुभ फल देने वाला जन्म चक्र कह सकते हैं। लग्नेश यदि लग्न भाव को देखे, अब यदि इसी मंगल को लेकर चलते हैं कि लग्नेश मंगल यदि इन भावों में से मुख्यतः यदि लग्न में ही हो या यह मंगल लग्न में ना होकर के सप्तम भाव में हो, तो ऐसी स्थिति में यह लग्न अति बलवान हो जाएगी। क्योंकि यह मंगल यदि पंचम भाव में होगा
तो इस भाव से इसकी अष्टम दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि या सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर नहीं आएगी, लेकिन इसकी इसी मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपनी इतर राशि जो कि अष्टम भाव में पड़ेगी उस पर अवश्य पड़ेगी, जिसके कारण वह अल्प बली कहा जाएगा, लेकिन पूर्ण बली नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि मंगल यदि शुभ भाव में बैठा है और अपनी राशि को, लग्न भाव को या अष्टम भाव की संबंधित राशि को शुभ ग्रह के माध्यम से, जो योग कारक ग्रह कहे गए हैं 1, 5, 9 इन भावों के स्वामी, यदि वह दृष्टि डाल रहे होंगे तो अवश्य ही ऐसे जातक को लग्न से संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं और ऐसा लग्न बली कहा जाता है। इसी बात को हम समझें तो ऐसा लग्न, लग्नेश और लग्न की योग कारक ग्रह, इनका युति होना, संबंध होना लग्न को बल प्रदान करता है। अब बात आती है कि कोई कहे जातक कि मेरा लग्नेश तो लग्न भाव में है, या मेरा लग्नेश सप्तम भाव में है, या मेरा लग्नेश पंचम नवम भाव में है, केंद्र में है, तो मेरा मंगल मुझे शुभ फल किस तरह से प्रदान करे? दे नहीं रहा, या दे रहा है तो कम दे रहा है। तो हम इस स्थिति को यदि समझेंगे तो मुख्यतः यदि लग्नेश मंगल लग्न भाव में ही बैठा हो तो यह लग्न तो बली कहलाएगी, लेकिन संघर्षों के बाद इस लग्न से संबंधित आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। मैंने कहा संघर्षों के बाद, संघर्ष शब्द को समझे तो यह मेहनत को, परिश्रम को या एफर्ट को दर्शाता है। जो व्यक्ति के एक्स्ट्रा मेहनत या प्रथम प्रयास में सफल ना होकर वही व्यक्ति उसी कार्य को यदि दूसरी बार करता है तो सफल होता है। इस बात को समझे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि लग्नेश मंगल यदि लग्न में होगा तो इसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर और चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर। तो इस चौथी, सप्तम और अष्टम दृष्टि के कारण मुख्यतः इसकी अष्टम दृष्टि अपनी स्वराशि अर्थात वृश्चिक राशि को देखेगा, और अष्टम भाव दुख का, कष्ट का, परेशानियों का, समस्याओं का कहा जाता है, या मूलतः इन्हीं से संबंधित कुछ फलों को देखा जाता है। तो जब मंगल इस अष्टम भाव पर दृष्टि डालेगा तो इस मंगल के कारण इस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि होगी। जब इनसे संबंधित फलों की वृद्धि होगी तो व्यक्ति को दुख, कष्ट, परेशानी इत्यादि चीजें आएंगी। लेकिन मंगल इस मूल त्रिकोण राशि, जो अपनी मूल त्रिकोण मेष राशि कही जाती है इसकी, उस लग्न भाव में शुभ भाव में बैठा होने के कारण इस भाव से संबंधित अशुभ फलों की वृद्धि तो होगी, लेकिन वह शुभ फल, शुभ बलि अधिक होने के कारण अष्टम का दोष मंगल को नहीं लगता है। बृहत पाराशर में कहा गया है कि मंगल को अष्टम का दोष नहीं लगता। जिस तरह से शुक्र ग्रह को द्वादश का दोष नहीं लगता, उसी तरह सूर्य और चंद्रमा को अष्टम भाव में यदि इनकी राशि और वह यदि बैठे हों सूर्य और चंद्रमा, तो वह भी बुरा फल प्रदान करने वाले ग्रह नहीं होते, वह शुभ फल ही देंगे, आपको अशुभ फल नहीं देते। तो इसीलिए मंगल को अष्टम का दोष जरूर लगता है इस लग्न चक्र में, लेकिन मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहाँ पर बैठेगा तो इस भाव से संबंधित बुरी चीजों को प्रदर्शित तो करेगा, लेकिन वह शुभ फल अधिक होने के कारण इन्हें संघर्षों में बदल देगा। दूसरी बात है, मंगल यदि लग्न भाव में ना बैठ करके सप्तम भाव में जाकर कर बैठेगा तो यह स्थिति इस मंगल के अनुसार देखें तो अधिक शुभकारी होगी। क्यों? क्योंकि जिस राशि का स्वामी अपनी राशि को देखता है उस राशि को वो बल प्रदान करता है। मैंने यही बात यहाँ से दर्शाई थी कि यह मंगल यदि लग्न भाव से अष्टम भाव को देखेगा तो इस भाव की वृद्धि करेगा, क्योंकि लग्नेश का काम है किसी भी भाव को, जिस भाव को भी वह देखता है उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि करना। तो यहाँ पर लग्नेश यदि बैठा है मंगल तो वह अष्टम को देगा तो अष्टम की वृद्धि करेगा। लेकिन यदि यही मंगल सप्तम भाव में जाकर के बैठा है तो यह मंगल लग्न भाव पर दृष्टि डालने के कारण लग्न भाव से संबंधित फलों में अधिक शुभता प्रदान करेगा, क्योंकि यह मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अपनी मकर राशि को देखेगा, सप्तम दृष्टि से मेष राशि को देखेगा और अष्टम दृष्टि से वृषभ राशि को देखेगा। यहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि है, यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि को देख रहा है, स्वराशि को देख रहा है, यहाँ पर समग्रह की राशि को देख रहा है, शुक्र ग्रह की राशि को देख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मंगल
जब इस भाव से इस भाव को देखेगा, सप्तम भाव से प्रथम भाव को देखेगा, तो ऐसा मंगल परम शुभकारी कहा जाएगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक आता है जिसे कहते हैं, यो यो भावः स्वामी दृष्टो यतो वा सौम्यायैर्वास्या तस्य तस्यास्थित वृद्धि पापैरेवं तस्य भावस्य हानिर निर्देष्टव्या प्रक्षिताम जन्मतोर्वा। अर्थात जिस भाव का स्वामी यदि अपने ही भाव को देखता है तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि होती है। अब आप कहेंगे कि मंगल अपने इस भाव को देखेगा तो इस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि करेगा। तो जब मंगल इस भाव से संबंधित फलों की वृद्धि करेगा तो हम इस भाव से संबंधित फलों को कौन कौन से फलों को देखते हैं? प्रश्न उठता है कि हम किस पर विचार कर रहे हैं, ये इतनी माथापच्ची किस चीज पर कर रहे हैं? यह प्रथम भाव व्यक्ति के स्वभाव को दर्शाता है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, किस तरह की उसके अंदर विचार शक्ति होगी, ऐसा मंगल किस तरह के फलों को प्रदान करेगा। तो हम इस भाव से व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के चेहरे को, व्यक्ति के वर्ण को, व्यक्ति के स्वरूप को, व्यक्ति की शारीरिक सुदृढ़ता को, स्वास्थ्य को और पद को, प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को, इत्यादि इत्यादि चीजों को, कला को, कलाओं को, प्रतिभा को, इत्यादि इत्यादि चीजों को देखते हैं। तो जब यह मंगल इस भाव में बैठकर, सप्तम भाव में बैठकर लग्न भाव को देखेगा तो व्यक्ति को इनसे संबंधित फलों में वृद्धि प्राप्त होगी, उसे शुभ फल प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि वह तेजस्वी होगा, वह एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा, एक साहसी व्यक्ति होगा, क्योंकि मंगल साहस का कारक है। निर्णायक स्थिति में दृढ़ी होगा, वह निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, डरपोक नहीं होगा, निर्भीक होगा, निडर होगा, शक्तिशाली होगा। अपने पराक्रम से किसी वस्तु को, किसी भी चीज को हासिल करने की शक्ति उसके अंदर अवश्य होगी। जब मंगल इस भाव को देखेगा, यो यो भावः स्वामी दृष्टो यतो वा सौम्यैर्वास्या तस्य तस्यास्थित वृद्धि। सौम्यैर्वास्या का अर्थ है शुभ ग्रह यदि अपने भाव को देखें तो वह शुभ फल प्रदान करेंगे, और यदि पापी ग्रह, पाप ग्रह उस भाव को देखेंगे तो उस भाव की हानि होगी। तो यहाँ पर मंगल मूलतः हम इन्हें देखते हैं कि मंगल, शनि, राहु व केतु, इन्हें हम पाप ग्रहों की गिनती में लेते हैं। लेकिन यह मंगल पापी नहीं होगा, क्योंकि यह मंगल लग्नेश है, लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। तो यह मंगल शुभ ही हुआ। इसे हम गुरु, शुक्र और पक्ष बल का चंद्रमा या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुए बुध की तरह ही गणना में रखेंगे कि गुरु और शुक्र जिस तरह से शुभ फल प्रदाता होते हैं, उसी तरह यह मंगल भी आपकी जन्म चक्र में शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। ऐसा व्यक्ति अपना जो निर्णय लेता है उस पर अडिग रहने वाला होता है। तो इस श्लोक का अर्थ है कि सौम्यैर्वास्या तस्य तस्यास्थित वृद्धि, अर्थात वह शुभ ग्रह अपने भाव की वृद्धि करने वाला होगा। अब यदि यह मंगल इस कुंडली में तो योग कारक है, यदि इसी को हम वृषभ लग्न से देखें तो वृषभ लग्न में यह मंगल योग कारक नहीं होगा। और ऐसा मंगल यदि अपनी राशि को देखेगा या इस भाव को देखेगा, लग्न को, वृषभ राशि को, तो वह मंगल अशुभ फल प्रदाता होगा। लेकिन इस जन्म चक्र में जो प्रथम भाव में मेष राशि पड़ी, इस भाव का मंगल ग्रह यदि इस सप्तम भाव से या दसम भाव से इस भाव को देखता है तो ऐसा मंगल परम बली होगा, परम शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। और ऐसा जातक साहसी होता, दृढ़ी होता है, शक्तिशाली होता है, अपने निर्णयों को पूर्ण करने वाला होता है, सरलता से उसे हर चीज में सफलता प्राप्त होती है। यदि मंगल सप्तम भाव में बैठ करके इस लग्न को देखेगा तो, और यदि यही मंगल लग्न भाव में बैठ करके कहीं अन्य भावों पर, जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है, मुख्यतः चतुर्थ, सप्तम और अष्टम भावों पर दृष्टि डालेगा, तो यह मंगल उतना बली नहीं होगा जितना बली सप्तम भाव में बैठ करके मंगल को कहा गया है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो कुछ हद तक समझ में आया होगा, जिससे आप यह जान सके होंगे कि मंगल को पाप ग्रहों में गणना तो करते हैं, लेकिन मंगल कब पापी होगा और कब शुभ होगा, यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना। यह मंगल पापी नहीं कहा जाएगा, यह मंगल शुभ ग्रह ही कहा जाएगा। जिस तरह से गुरु को, शुक्र को शुभ ग्रह की गणना में रखते हैं, उसी तरह इस लग्नेश मंगल को भी शुभ ग्रह की गणना में ही रखा जाएगा। तो मित्रों,
आज की वीडियो में हमने यही समझा कि यह मंगल या कोई भी जन्म चक्र का जो भी आपकी जन्म चक्र है, उस जन्म चक्र के अनुसार हम आगे के भागों में और समझेंगे। आज यह समझा कि यह मंगल कहाँ बैठकर इस भाव को, किस भाव से संबंधित फलों की वृद्धि करता है। जब कभी भी आपको अपने जन्म चक्र से संबंधित कुछ समस्याएं आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि किसी समझदार जिसने अध्ययन किया हो ऐसी ज्योतिषी से ही परामर्श लें, जिससे आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों। आगे की वीडियो में फिर कभी किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।